वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन। तो गाइज अभी रिसेंटली क्लैट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं एंड इस बार काफी सारे परफॉर्मर्स निकल के आए हैं। और इन्हीं सारे परफॉर्मर्स में से एक परफॉर्मर आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम गीतांजलि है, जो हमारे क्लैट पॉइंट अचीवर्स बैच की स्टूडेंट भी रही हैं। एंड इनके रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 63.25 मार्क्स स्कोर किए हैं एंड इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 292 रैंक सिक्योर किया है। और इनफैक्ट मैं इन्हें परफॉर्मर ही नहीं बल्कि स्टार परफॉर्मर भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इनके बारे में एक काफी स्पेशल बात है जो इनकी सक्सेस स्टोरी और इनको बाकी के रैंक होल्डर से अलग बनाती है। और वो ये है कि इन्होंने जॉब करते हुए क्लैट के एग्जाम को क्रैक किया है, जो आप ऑलरेडी जानते हो ये कोई आसान काम नहीं है। और ये इनकी प्रिपरेशन जर्नी और सक्सेस स्टोरी को काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशल बनाती है। तो चलिए अब गीतांजलि जी से कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें करी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, जिसके चलते इन्होंने क्लैट को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया जॉब करने के साथ साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गीतांजलि जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से एंड पूरी क्लैट पॉइंट की टीम की तरफ से। तो थैंक आपको यू। कैसा लग रहा है? हाँ, मैं तो बहुत खुश थी। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट द रिजल्ट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू डू सो वेल बिकॉज हाँ, लाइक आप बोल रहे थे, मेरा काम भी चल रहा था साथ साथ में, तो और प्रिपरेशन भी लेट ही स्टार्ट हुई थी। सो आई वाज अ लिटिल नर्वस, लेकिन हाँ, खुश हूँ अभी। तो जब आप क्लैट का एग्जाम देने गई तो आपने जब क्लैट का पेपर देखा तो उस पे आपके मतलब क्या थॉट्स थे, क्या फर्स्ट इंप्रेशंस थे, मतलब कैसा था पेपर, मतलब कुल मिला के? ऑब्वियसली वो, आई मीन, इट वाजंट लाइक द प्रीवियस टाइम। मतलब इस बार ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस थे, राइट? लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। सो हम्म। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, बट आई वाज एबल टू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस। मैंने एक बार एटलीस्ट देख तो लिया। आई डोंट नो, आई मीन, आई डिडंट अटेम्प्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन एक बार मैंने देख तो लिया। सो आई वाज वेरी हैप्पी विद हाउ आई अप्रोच द पेपर। नाइस। एंड मतलब आपने मतलब कब डिसाइड किया था कि आपको मतलब क्लैट करना है, एलएलएम करना है? मतलब हाउ डिड यू तो मेक योर माइंड? इनिशियली आई वॉज इन लिटिगेशन, और उसके बाद मैंने एक जुडिशियल क्लर्कशिप करने के बारे में सोचा था। सो आई एम डूइंग दैट क्लर्कशिप नाउ। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, रिसर्च में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। और पता है कि हम डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्सप्लोर करना था कि हम क्या इसे पसंद करते हैं। डू आई वॉन्ट टू परस्यू रिसर्च, यू नो, विथ हम्म। सिंसियरिटी, और वॉट। सो 1 year इज अ गुड इनफ टाइम टू गैम्बल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एलएलएम कर लें, उसके बाद पीएचडी के बारे में सोचेंगे। जी तो गीतांजलि जी, आपने जॉब करते हुए क्लैट की तैयारी की। तो ये आप ऑलरेडी जानती हो, मतलब हर कोई ये कर नहीं पाता है, क्योंकि कई लोग तो इसी डिलेमा में रहते हैं, रह जाते हैं कि मतलब जॉब के साथ क्लैट की तैयारी उन्हें करना चाहिए या नहीं, क्या वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं। बट नाउ आपने मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि हाँ, जॉब के साथ क्लैट की तैयारी भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो मतलब मैं भी जानना चाहूंगा और ये हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि मतलब हाउ डिड यू मैनेज जॉब एंड क्लैट पीजी की प्रिपरेशन एट द सेम टाइम, मतलब। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो आप लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, हम्म। मॉड्यूल्स बना के यू हैड गिवन मी। तो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी बिकॉज मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ। तो मैं बस ऑन करके, जब मैं ट्रैवल करती हूँ काम के लिए या वेन एवर हम्म। आई हैव फ्री टाइम, आई यूज्ड टू जस्ट स्विच इट ऑन एंड सुनती थी। लाइक एक बार दो बार बस ऐसे ही, एंड देन जो भी स्क्रैप्स ऑफ पेपर थे वहां पे लिख रही थी, लाइक मल्टीपल टाइम्स। सो repetitive listening to the videos and writing down whatever I was listening to, that helped with my retention. तो हाँ, वो बहुत काम में आता है। तो इसमें मतलब ऐसे भी करना होता है कि पूरे दिन में आप मतलब आपके लिए टाइम अलॉट करना काफी मुश्किल रहता है कि मैं 4 घंटे या 2 घंटा मैं पढ़ाई दे दूं, तो मतलब पूरे दिन में मतलब आपको एक एक मतलब टाइम चुरा चुरा के मतलब छोटी छोटी चीजें करके आपको तैयारी एग्जैक्टली करनी exactly. होती है हाँ, ना? बस टॉपिक्स में डिसाइड कर लेती हूँ कि आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करना ही है। हाँ, और डेली जब भी टारगेट। टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। हाँ, डेडिकेटेड टाइम तो वैसे नहीं था हम्म। ऑब्वियसली, बट टॉपिक्स तो डिसाइड थे। लाइक आई हैव टू फिनिश दिस बाय दिस टाइम, और मैंने वो, उसमें मैं लगी रहती थी बस। जी जी, मतलब अगर किसी को जॉब और क्लैट पीजी साथ में करना है तो उसको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। हाँ,
हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, काम तो फ्लेक्सिबल वैसे नहीं हाँ रहेगा। नहीं तो रहे। हाँ, जब भी हमें टाइम मिलता है तो हमें बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए। हम वैसे यू कांट चिल लाइक अदर्स इफ यू आर डेडिकेटेड अबाउट समथिंग। तो गीतांजलि जी, आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आप बता सकती हो, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आपने कैसे तैयारी की? ओके, सो एक रिवीजन करना पड़ता है पहले, बिफोर यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो जब मैंने पहले अप्रोच किया था, आई केम इन विद एन एम्प्टी माइंड, ऐसे हम्म। नहीं कि मुझे क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छी तरह से पता है और एनीथिंग लाइक दैट। आई केम इन सेइंग मुझे कुछ नहीं पता है। एंड देन आई डिड वन राउंड ऑफ लिसनिंग टू द वीडियोस, और उसके बाद पता चला कि किस में मेरी स्ट्रेंथ है और किस में नहीं है। बिकॉज हम्म। 5 years ऑफ लॉ के बाद कुछ तो याद रहता है ना। आई मीन ऑब्वियसली, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में केसेस, या कॉर्पोरेट लॉ में वो फॉस वर्सेस हार बॉटल, ऐसे केसेस तो याद ही रहते हैं हमें। और उसके बाद जो याद नहीं था उसमें कॉन्सेंट्रेट की थी मैंने। तो ऐसे ही रिटेंशन बिल्ड करना पड़ा, बस वही प्रॉब्लम था। एंड इट वाज फाइन। एंड वैसे इस बार रिटेंशन की भी बात नहीं थी, रीडिंग स्पीड की बात। तो जी यू हैव टू कीप रीडिंग, और अगर हम लिटिगेशन में हैं और रिसर्च ये सब करते रहते हैं तो हमें बहुत सारे फाइल्स आते ही रहते हैं ना। सो वी हैव टू फिनिश बल्क ऑफ रीडिंग। सो दैट केम इन हैंडी अ लॉट, आई वाज एबल टू रीड वेरी इजीली। जी। नेक्स्ट चीज गीतांजलि जी, मैं जानना चाहूंगा कि फ्लैट पॉइंट का क्या रोल था आपकी प्रिपरेशन में? हाँ, डेफिनेटली, जैसे मैं बताई थी, द वीडियोस हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम टू सिट एंड डेडिकेटेडली रीड एनी आर्टिकल। वैसे आई वाज फॉलोइंग द कोड और द बेयर एक्ट, वो सब मैं पढ़ रही थी, लेकिन हम्म। एक्सप्लेनेशन जो था, वर्ड्स वहां पे बहुत शाल में इंटरप्रिटेशन की बात होती है ना, हाँ वो हाँ। हमें समझ में नहीं आएगा अगर हम कुछ टेक्स्ट बुक या इंटरप्रिटेटिव आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। सो द वीडियोस केम इन हैंडी अ लॉट। और उसके बाद जो बुक भी आपने भेजा, जी जी दैट हेल्प अ लॉट वन डे बिफोर द एग्जाम, फॉर फास्ट रिविजन। बिकॉज वो फिलोसफी एंड ऑल ऑफ दैट स्कूल भी मेंशन थे, और जो हम्म। जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, स्कूल का जिस्ट। और वो वीडियोस लॉन्ग भी है, तो वैसे रिटेंशन के लिए बहुत जी कठिन जी था। जी जी जी। This helped a lot. The revision module helped a lot. तो गीतांजलि जी, ये जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स आएंगे जो अब अगले साल क्लैट का एग्जाम देंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत रिलाई करना, एक रिसोर्स को चूज करना, बेरेट को पढ़ना, और ठीक से पढ़ना और बार बार पढ़ना। एंड यू कांट कंप्लेन कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर करना है तो करना ही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड डिसाइडिंग दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। तो गीतांजलि जी, काफी अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के और आपकी सक्सेस स्टोरी जान के। एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपकी अभी वीडियो देख रहे हैं, आपकी इस स्टोरी से काफी सारी चीजें उनको सीखने को मिली होंगी। एंड ऑल द बेस्ट गीतांजलि, गीतांजलि जी, फॉर योर थैंक यू। फ्यूचर, और आप ऐसे ही और भी अचीवमेंट्स हासिल करती रहे। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको इस सेशन से कुछ पॉजिटिव टेक अवेज मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू।